ओम चतुर्थ अध्याय श्लोक 36वां। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञान प्लवेनैव व्रजनं संतरिष्यसि। अगर तू सब पापियों में भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म साक्षात्कार का आश्वासन दिया था, किंतु वह अनुभव इतना भव्य और उच्च कोटि का था कि अर्जुन को स्वयं पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी स्वयं के विषय में यह धारणा थी कि वह इस अनुभव को प्राप्त करने के योग्य नहीं था। जिस किसी विवेकी पुरुष को अपने अवगुणों का भान है, उसके मन में ऐसी शंका आ सकती है। वेदांत ऐसा दर्शन नहीं है कि वह निष्ठुर हृदय होकर पापियों को ज्ञानार्जन से वर्जित रखे। वेदांत इस धारणा में विश्वास नहीं रखता कि कोई व्यक्ति पतित है और वह हीन योनियों में सदा भटकता रहेगा, तथा उस पतित व्यक्ति का उद्धार केवल तभी होगा जब वह वेदांत मंदिर में प्रवेश करेगा। अत्यंत सहिष्णु वेदांत दर्शन केवल सत्य की और केवल सत्य की ही घोषणा करता है। सर्वव्यापी दिव्य तत्व सर्वत्र व्यक्त हो रहा है और इसलिए कोई भी पापी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वप्रयत्न से अपने जन्म सिद्ध पूर्णत्व के अधिकार को प्राप्त ना कर सके। गीता मानव मात्र के लिए लिखा गया एक जीवन शास्त्र है और उसकी सार्वभौमिकता इस श्लोक में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। गीता का आश्वासन है कि अत्यंत पापी पुरुष भी वर्तमान जीवन की परिच्छिन्नताओं तथा दुखदायी अवगुणों को तैर कर पूर्णत्व के तट पर ज्ञान नौका के द्वारा पहुंच सकता है। मनुष्य के पूर्णत्व प्राप्ति का यह अधिकार विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में इतने स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। यह पहचान कर कि जीव का वास्तविक स्वरूप पूर्ण परमात्मा से भिन्न नहीं है तथा तत्पश्चात आत्म रूप में रहने को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। अपने पारमार्थिक आनंद स्वरूप को पहचान लेने पर वैषयिक सुख हमें प्रलोभित नहीं कर सकते और ना पाप पूर्ण जीवन में हमें खींच सकते हैं। बड़े ही सुंदर शब्दों में यहाँ कहा गया है, ज्ञान नौका द्वारा तुम संपूर्ण पापों को तर जाओगे। ओम।